गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदान जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभुपद श्रीला प्रभुपद प्रभुपद श्रीला प्रभुपद जय प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सह डिवाइन गे श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सह डिवाइन गे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद के
श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री वृंदावन धाम के, श्री श्री नवदीप मायापुर धाम के, श्रीमती तुलसी देवी भक्ति देवी की, गंगा जमुना माई की, गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री गौरनिताय के, श्रील प्रभुपाद के, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glory to Guru and Garang ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjansalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे. इस अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान. बोर्ड पर लिखे होंगे, मेरे पीछे बोल. श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानुवाच भगवान कृष्ण ने कहा मयि मुझ में आसक्त मनः आसक्त मन वाला पार्थ हे पृथा पुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत् वह शृणु सुनो।
अब अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद जी पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने कहा, नहीं आप लोगों को नहीं, मैं पढ़। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा के अभौतिक आत्मा के रूप में प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु, अर्थात मुँह से सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्य चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवतम तथा भक्तों के ज्यों ज्यों वह भागवतम तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से 21 श्लोक में कहा गया, अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्त के मुँह से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। आप लोग इससे पहले सुने होंगे, भगवान कहे हैं 6वें अध्याय के अंतिम में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भयतेयो मां समे युक्त तमो मतः। सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो श्रद्धा से युक्त होकर और कृष्ण भावना में अभिनिविष्ट होकर, भगवान के रूप गुण पर अभिनिविष्ट होकर भगवान की भक्ति करता है। भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा योगी वह है जो कृष्ण में मन को लगाकर आसक्त में अभिनिविष्ट होकर निरंतर भगवान के रूप का, गुण का, लीला का चिंतन करता रहता है और भगवान के आश्रय में रहता है, भगवान के शरण में रहकर यदि वह भक्ति करता है तो वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा भक्त है। मानो अर्जुन अपने भजन की बात भगवान कहते हैं, मेरा भजन। मानो इस पर अर्जुन के मन में बात आई होगी कि भगवान आपका क्या स्वरूप है। मद्गते न अंतः आत्मना यह मां भजति सवै युक्त तमः मत इति उक्तम तत्र कीदृशम त्वं यस्य भक्ति कर्तव्या। आपका भजन करना है तो आपका स्वरूप भगवान क्या है, कृष्ण आपका स्वरूप आपको कैसे जाना जा सकता है। तो इसे इस अध्याय में भगवान बताते हैं, अपने विषय में बताते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अभी इसमें भगवत ज्ञान दिया गया है, भगवान के विषय में जानकारी होती है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का रूप क्या है, भगवान की जो प्रकृति है, माया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि से, वह उसका वर्णन किया गया है, परमात्मा का वर्णन किया गया। इसके साथ इस अध्याय में वह भी वर्णन किया गया है कि 4 तरह के लोग भगवान के शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में कभी नहीं आते। तो जानते हैं ना 4 कौन लोग हैं जो भगवान की शरण
किसको श्लोक याद है आप लोगों में से? चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, यदि वह सुकृति है, पुण्यात्मा है, कुछ उन्होंने पुण्य अर्जित पहले से किया हुआ है, तो वैसे को सुकृति किया, अच्छा कुछ काम किया है, तो अच्छा काम किए हुए व्यक्ति 4 तरह से शरण लेते हैं। यह देख भगवान का सुकृति, जो सुकृति दुष्कृति नहीं, भजन सुकृति है, वो भजन करता है। तो सुकृतियों की कोटि में भगवान 4 तरह के लोगों का कहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मतलब कोई सहसा विपत्ति हो जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, दुनिया में कुछ दुख आ जाता है, तो दुख के निवारण के लिए यदि उसने सुकृति है, उसने पुण्य अर्जित पहले किया, तो भगवान का शरण लेता है। आर्त टिपिकल उदाहरण है गजेंद्र, हाथी स्नान कर रहे थे, सहसा मगर पकड़ लिया, डुबाने जा रहा था, तो आर्त विपत्ति आ गई, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान उनकी रक्षा भी की। दूसरा आर्त भक्त द्रौपदी, बेचारी राजमहल में बैठी थी, बढ़िया से था, राज परिवार की, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित स्त्री उस समय समाज की थी, एकदम सब कुछ ठीक ही था। सहसा कुछ ही मिनट तो उसे घसीट कर सभा में लाया गया और सबके सामने नग्न करने का प्रयास करें। तो ये तो विपत्ति आ गई। उस विपत्ति से त्राण पाने के लिए द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, भगवान के शरण में गई। आप जानते हैं, कथा जानते, भगवान ने उनके रखे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतों, आर्त और जिज्ञासु, आर्तुर जिज्ञासु अर्थार्थी। जिज्ञासु कुछ लोग भगवान के विषय में जानना प्रकृति के विषय जानना चाहते हैं, सृष्टि कैसे होती है, क्यों हुए, कौन बनाया है, वो जिज्ञासु कहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो कैसे पता लगेगा कि सृष्टि कैसे बना, तो भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान उनको बता देते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और अर्थ मतलब होता यशा, अर्थी मतलब चाहने वाला। किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, कुछ भौतिक वस्तु पड़ती है, तो यदि वह पूर्व जन्म में सुकृत किया हो, कुछ पुण्य किया हो, तो वह व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है। पैसा चाहिए, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, सुनता है कि वो लक्ष्मी जी के पास पैसा है, तो जाता है तो भगवान देते हैं। इसके टिपिकल उदाहरण आप जानते हैं, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान का भजन किए, सब जाने कि कम समय में और कम उम्र में कुछ लोगों ने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया, तो उसमें ध्रुव महाराज का नाम आता है। उम्र के दृष्टिकोण से भी कम उम्र था, 5 वर्ष के, लगभग 5 वर्ष का उम्र था। समय कितना लगा भगवान को प्राप्त करने में? 6 महीने। 6वें महीने में उस भगवान को साक्षात देखे। भगवान के सुनते हैं आप लोग, फोटो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, 6 महीने भजन के 6 महीने में देख ले। यहाँ तो 6 महीने में किसी को क्या कपड़ा भी क्या कहते हैं नहीं मिलता है, बाहर रूम में भी आश्रय नहीं मिलता, चलो बाहर रखा हुआ। तो कम समय के दृष्टिकोण से कम उम्र भी, तो उन्होंने भजन किया। क्यों भजन कर रहे थे? उनका महत्वाकांक्षा था, ऊंचाकांक्षा था कि मुझको
विश्व का सबसे जो समृद्ध राज है, प्रोस्परस जो किंगडम है, उसका मुझको राजा बनना चाहिए। गरीब देश का राजा ने ऐसा अम्बिशन ऐसा बढ़ता था कि हमको ऐसा समृद्ध प्रोस्परस राज्य चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला हुआ है। सृष्टि में आज तक देख ब्रह्मा इत्यादि को भी वैसा, जैसा इंद्र को नहीं मिला वैसा उससे भी हमको अच्छा चाहिए। तो मूल में यही था कि हमको धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो यह अर्थार्थी, इसको अर्थार्थी कहते हैं, वो भजन करता है। और एक होता है कि ज्ञानी, वह सारा विश्व के संसार के रहस्य को समझ लेता है, समझ गया है, और उसकी पूर्ण धारणा होती है एकमात्र शरण्य भगवान ही हैं। भगवान के शरण में उसको इस निष्कर्ष पर पहुँच गया है कि ज्ञातव्य, जानने लायक, शरण लेने लायक, जिसके शरण जाना चाहिए वो भगवान ही है, कृष्ण है, तो उनके शरण में जाते। चतुर्विधा भजन्ते माम। बिगिनिंग में वह किसी भौतिक कामना से भजन करता है, लेकिन धीरे भक्ति करते करते भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि भक्ति के प्रभाव से वह शुद्ध हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है। शुरू में कोई भक्त भले चालू करता है कुछ मोटिव से कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब वो शुद्ध भक्ति में लगता है तो श्रवण कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि उस प्रभाव से उसका वो मनोमालिन्य, मन की जो गंदगी, भोग के प्रति आकर्षण होता है वो नष्ट हो जाता है, एकमात्र भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। ध्रुव के विषय में आप लोग जानते हैं, सुने ही होंगे। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज ने स्तुति किया और सब। इसके बाद भगवान ने कहा, बेटा मैं लक्ष्मीपति हूँ, तुम्हें जो कुछ मांगना हमसे मांग लो, मैं देने की तुमको देने के लिए आया हूँ। यहाँ हमारा, आप मधुबन में आया हूँ, दूर नहीं भजन, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ आप लोग बैठे हैं ना, वहीं पर बैठ कर भजन किए थे। 20 किलोमीटर नहीं हुआ, कम ही हुआ। भगवान वरदान देने के लिए उत्साहित कर रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, ध्रुव ले लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं पूरा प्रसन्न हूँ। तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नयाचे। ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए। अपने विषय स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्य काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नयाचे। ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान, मैं राजा बनना चाहता था, एक राज्य के लिए तपस्या में आपकी भक्ति में लगा। आपको खुश करने का, आपकी सेवा करने का हमारा इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था। हमको कुछ लेना था, पैसा लेना था, धन लेना था, इसलिए मैंने स्थानाभिलाषी, मोस्ट प्रोस्परस किंगडम के लिए मैंने आपके का भजन किया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, लेकिन मेरा क्या भक्त त्वाम प्राप्तवान, मैं आपको राज्य के लिए, धन के लिए, पैसा के लिए प्रयास किया, भक्ति किया, भजन किया, लेकिन आप मिल गए, भगवान मिल गए। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े योगी लोग तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर, एक जन्म नहीं कई एक जन्म उनको लग जाता है। फिर भी बड़ी कठिनाई से आपके जिस स्थिति विग्रह को मनोमय मूर्ति का मात्र ध्यान कर पाते हैं, और वह भी ध्यान भी अस्थिर नहीं हो पाता है। वह मेरा सौभाग्य, मैं 5-5.5 वर्ष का लड़का हूँ, मेरे सामने आप खड़े हैं। तो उन्होंने कहा काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, अपने विषय में कहा कि मैं तो घर से फूटा हुआ शीशा ढूंढने के लिए निकला था। राज्य की तुलना फूटे हुए यूजलेस ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास से करते, मैं वह ढूंढने निकलेगा। लेकिन उस ढूंढने के क्रम में हमको पारस पत्थर, चिंतामणि आप मिल गए। पारस पत्थर का गुण आप जानते हैं, एक प्रकार का मणि होता है।
उसका स्वभाव ऐसा है कि कहीं लोहे में टच करा देंगे उसको तो टच करते ही जो लोहा होता है सोना में बदल जाता है। ऐसा बहुमूल्य और रत्न है कि यदि किसी लोहे में उसको टच करा दिया जाएगा तो लोहा सोना हो जाता है। पारस पत्थर एक प्रकार का स्टोन है, एक प्रकार का मणि है उसे। तो मैं एक छोटा यूजलेस ग्लास खोजने के लिए था, हमको पारस आप मिल गए। इसमें कहा स्वामिन कृतार्थ हो, हे भगवान मैं कृतार्थ हूँ, वरम नाच, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज 6 महीना पहले जो ध्रुव महाराज की इतनी वासना थी, ललक थी, लोभ था, हमको धन चाहिए वो चाहिए, 6 महीने में वो कह एकदम कोई आकांक्षा नहीं। लेकिन भगवान ने दिया, कथा तो आप लोग जानते होंगे। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में यह बात शुरू में कहते हैं कि इसमें भगवान अपने विषय में बताए हैं, अपनी प्रकृति के विषय में बताए हैं, अपना ज्ञान दिए हैं, भगवत ज्ञान भगवान अपने विषय में बताए हैं, अपनी शक्तियों के विषय में, अपने ऐश्वर्य के विषय में, अपनी विभूतियों के विषय में, अपने भक्तों के विषय से, अपनी सृष्टि के विषय में बताए हैं। इसके साथ ये भी बताए हैं भगवान इसमें यह कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं और 4 प्रकार के लोग जो दुष्कृति हैं, जिन्हें पुण्य अर्जित नहीं किया हुआ है, वो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो फिर से चूँकि यह एकदम प्रथम श्लोक है तो प्रभुपाद जी यह बात बताए हैं कि जो प्रथम 6 अध्याय है, 7वां अध्याय है, तो प्रथम 6 अध्यायों में यह बात जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसका वर्णन किया कि जीव आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, जो जीवात्मा है भगवान का अंश है। उसकी स्थिति है कि जैसे भगवान दिव्य है, सच्चिदानंदमय, ठीक जीव भी उसी तरह है, सच्चिदानंद शुद्ध है, परंतु ये भगवान का एक छोटा सा बहुत इनसिग्निफिकेंट अंश है, बहुत छोटा टाइनी, और भगवान बड़े हैं। तो जीवों के विषय में तो बता दिया गया। अब भगवान अपने विषय में बताते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शब्द भगवान कहते हैं, यथा ज्ञासि तच्छृणु सुनो। प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कैसे ज्ञान कैसे होता है, किसी व्यक्ति को ज्ञान कैसे बन सकते। तो यहाँ पर भगवान असंशय ज्ञान और पूरा हमको ज्ञान होना चाहिए, और बीच में कहीं असंशय कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास ज्ञान। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द है तत्सृणु, इसीलिए सुनो। तुम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, भगवान को जान सकते हो, भक्ति को जान सकते हो, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। यथा ज्ञास्यसि, कैसे तुम जान जाओगे उसको सुनो। तो प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इस बात की कहते हैं कि सुनने से ज्ञान होता है। भगवान के विषय में कोई सुनता है, प्रमाणिक व्यक्ति से, भगवान के भक्त से, मुंह से यदि कोई अटेंटिव होकर श्रद्धापूर्वक भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, भगवान को समझ जाता है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का क्या क्या रूप है, भगवान की कौन सी लीला है, सारे रहस्य को समझ जाता है, भक्ति को समझ जाता है कि भक्ति भगवान की क्या है। सुने, शर्त है कि सुनना चाहिए, और सुनने प्रमाणिक स्रोत से श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। तो सुनता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का कई एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ कोट किए हैं। सुनने का क्या प्रभाव है, कोई सुनता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के वैष्णवों के मुंह से सुनता है
तो उस सुनने का क्या प्रभाव होता है, कैसा का फल होता है, इसका वर्णन किया। थोड़ी सुनने में बात कही गई है कि हम सुनना बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। हमें भगवान के विषय में ज्ञान होता है, भक्ति के भगवान के प्रति आकर्षण होता है सुनने से। लेकिन सुनना चाहे ऑथराइज व्यक्ति से, प्रमाणिक व्यक्ति से, भगवान के भक्त से सुनना चाहिए। यदि कोई भक्त नहीं है, स्वयं भक्ति का आचरण नहीं करता है, तो उससे सुनने से लाभ नहीं होगा। अवैष्णवात् मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पो शिष्ट यथापय। वैदिक ग्रंथों में बात कही गई है कि जो भगवान का भक्त नहीं है, भक्ति का अनुशीलन नहीं करता है और उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, ज्ञान निकलता है, तो उससे नहीं सुनना चाहिए, उससे लाभ नहीं होगा। सर्पो शिष्ट यथापय। आप लोग जानते हैं दूध, यदि गाय का दूध है तो सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है दूध। दूध जानते हैं ना, शरीर को बढ़िया से स्वस्थ रखने के लिए दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत उपयोगी होते हैं, विशेषकर दूध। तो वहाँ पर के अवैष्णवात् मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृत। यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, और वह भगवान की पवित्र कथा भी बोलता है, तो उसे नहीं सुनना चाहिए। सर्पो शिष्ट, जैसे दूध है, सामान्य रूप से जन सबको पता है कि दूध, गाय का दूध विशेषकर है, जैसे शुद्ध दूध है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा करता है। लेकिन आप किसी पात्र में कहीं घर में रखे हैं दूध और आपके घर में सौर आया, उसमें थोड़ा सा वो फण उठा करके इस कटोरी से थोड़ा पी लिया है, 1 लीटर आप दूध 150 ग्राम वो पिया है, तो बचा हुआ दूध आप क्या करेंगे? कहाँ है? अरे वो दूध है, गाय का दूध है, लक्ष्मी का निवास है, उसको फेंक देंगे? है क्या? आप कैसे पता? आप पी कर देखे हैं कि कैसे पता नहीं जाए? अरे वो तो बेचारा ऐसे खींच लिया है ऊपर से दूध, ऐसे तो जो उसके मुंह में आया तो उसके अंदर चला गया, बचा होता है उसके पास है, तो दूध को अभी आप नहीं कहते थे कि लिखा गया है रामदेव जी दूध के बड़ी महिमा, गाय के दूध का महत्व बताते हैं, हम दूध पी जाएंगे? नहीं पीते हैं ना। तो वैसे ही भगवान का भक्त है, भगवान की कथा कहता है, भागवतम का पाठ कर, तो उससे भी नहीं सुनना चाहिए। और सुनेंगे तो अब वह दूध पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे, कौन जानता है। तो सुनने का है, प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। अप्रमाणिक व्यक्ति से सुनेंगे तो उससे जीवे र कल्याण लागी सूत्र कैलो व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवे र कल्याण लागी, जीव के, हम लोगों के भलाई के लिए वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की, वेदांत सूत्र की रचना की है। सब वैदिक ग्रंथ का वो इसेंस है, सब कुछ है। लेकिन उस पर कोई मायावादी कमेंट करता है, अब उसको उसे सुनेंगे कि वो क्या क्या बोल रहा है, तो क्या होगा? मायावादी भाष्य सुन ले सर्वनाश। सर्वनाश समझते हैं ना? सर्वनाश मतलब सब चौपट हो जाए, पहले वाला भी है वो भी खत्म हो जाए। तो सुनना चाहिए। तो उसे सुनने के महात्म्य प्रभुपाद जी भागवतम के कई एक श्लोक, वो 4-5 श्लोक यहाँ पर कोट किए हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 5 श्लोक प्रभुपाद जी। शृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्थो है बद्राणी विधुनोति सुध। कोई व्यक्ति भगवान देखते हैं कि वो कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनने में उसकी रुचि है, श्रद्धा से सुनते, तो भगवान सभी के प्राणियों के हृदय में निवास परमात्मा रूप से करते, हृदय में
तो जो देखते हैं कि वह व्यक्ति सुनना चाहता है, भगवान के विषय में सुनता है, तो उसके जितने अभद्र हैं, गंदगी है, भगवान यहाँ पर रहते हैं साफ कर देते हैं, एकदम क्लीन भगवान करते हैं। तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। कोई भगवान के शरण में रहकर श्रद्धा से भगवान अभिनिष्ठित होकर भगवान की कथा सुनता है, तो उसके संपूर्ण अनर्थ को, चूँकि भगवान उसके हृदय में हैं ही परमात्मा, उसे दूर कर देते। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। नष्ट प्रायेषु भद्र, अब सभी गंदगी नष्ट हो जाती है। सुनने से क्या हुआ, आप सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान परमात्मा रूप से है, तो भगवान पूरा पूरा हृदय साफ कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम का सेवन किया जाता है, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन किया जाता है, तो उसका सभी अनर्थ अभद्र नष्ट हो जाता है। और अभद्र नष्ट हो जाता है तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक, भगवान के चरणों में उसकी नैष्ठिकी भक्ति, ठ शब्द है, मैंने स्थिर होना, निष्ठा में एकदम चिपक, कहीं हिलता नहीं, कोई चीज हिलता है तो शेकिंग नहीं होता है, ऐसी भक्ति आ जाती, एकदम निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति आ जाती है, एस्टेब्लिश भक्ति में एस्टेब्लिश हो जाता है। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादय से चेत एतैर्नावेदम शीतम सत्वी प्रसिद्धति, एकदम आनंद में सुख में अभिभुक्त होता है, भगवान के आकर्षण हो जाता है। तो सुनने का एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते, उसे भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, तो भगवत विषय जो ज्ञान है वह अपने आप रिवील हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अंदर से ही सब समझ में आ जाता है। रिविलेशन कहते हैं, चाहे इंट्यूशन कहते हैं, अलग से सीखना नहीं पड़ता है, वो भगवत विषय जो ज्ञान है, भक्ति क्या करना चाहिए, वो पता लगने लगता है अपने से आप। इसे इंट्यूशन कहते हैं, तो रिविलेशन कहा जाता है, प्रकाशित हो जाता है। आप लोग जानते हैं मनुष्य का जो बच्चा है, मनुष्य छोटा सा बच्चा है, तो स्विमिंग्स, वो तैरना सीखना पड़ता है, सीखता है, सीखने के बाद भी बढ़िया से नहीं एक्सपर्ट तो डूब जाता है, बताया जाता है कैसे कैसे हाथ पैर कर, लेकिन फिर भी बहुत देर तक। और बकरी का बच्चा, ऐसे गाय का बच्चा जन्म लेता है, 10 दिन का हुआ है बच्चा, उसको तालाब में जमुना जी में छोड़ दीजिए, वो तैर जाता है। वो और देखिए बच्चे को छोड़ेंगे पानी में तो देख लेता है कि नियरेस्ट तट किधर, उधर ही आ जाता है। तो वो कैसे, उसको कैसे पता लगता है तैरने कैसे, कि न्यूटन बताए हैं ना कि जिसे इधर को हम पानी को ढकेंगे तो शरीर उधर जाएगा। गति का जो एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग तो पढ़ते हैं कि ऐसे इधर हाथ, तो बच्चे को बताया देगा ऐसे हाथ मारोगे तो तुम्हारा शरीर उधर जाएगा, विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे करो। अब बड़ी कठिनाई से बच्चे सीख पाते हैं। और वो बकरी का चाहे गाय का बच्चा, उसको किसी नहीं बता, वो कैसे जान जाता है कि ऐसे ऐसे करने पर हम उधर चले जाएंगे? कौन बताता है उसको? सीखा तो नहीं है, किसी स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग तो नहीं, वो कैसे जान गए? वो तो न्यूटन का गति का जो सिद्धांत तो नहीं पढ़ा है ना, तो वो कैसे जिधर उधर जाना है तो हाथ इधर को, पैर को ऐसे ऐसे करता है, उधर तट के तरफ जाता है। कैसे होता है? परमात्मा रूप से भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है, इंट्यूशन उसे होता है। आप लोग देखे होंगे भक्त गौशाला में बच्चा जन्म लेता है गाय का, और
1-2 घंटे के अंदर वो खड़ा हो जाता है, चलने लगता है और माँ का स्तन को पकड़ खोज लेता है कहाँ है कहीं नहीं दूध पीने, कहीं नहीं, एकदम से आस्था वहाँ पर लगाता है और वहाँ से दूध को पीने लगता है। एकदम जन्म लिया और 1 घंटा 2 घंटा के अंदर ऐसा हो जाता भगवान हम सबके हृदय में हो, आवश्यक हमें जो ज्ञान है वो बता देते हैं, उतना वो भगवान जो बेसिक जो व्यवहार का ज्ञान है वो तो सबको निर्विशेष रूप में सभी को भगवान बता देते हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं लेकिन यदि कोई भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है तो उसको उस प्राणी को भगवान विशेष सहायता करते हैं। और भक्ति जो लगता है तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए, उसके हृदय में अपेक्षित ज्ञान है, जितना हमको ज़रूरत है भगवान के विषय में जानने के लिए, भगवान के सौंदर्य के विषय में, भगवान के लीला विषय, तो हमारे हृदय में वो भगवान प्रकाश। भिद्यते हृदय ग्रंथि छियन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान की भक्ति करने से भिद्यते हृदय ग्रंथि, अज्ञान का जो गांठ है वो खुल जाता है। छिदन्ते सर्व संशया, कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं, किसी विषय में उसे ज्ञान हो। इसमें भगवान कहते असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी तत्शृणु, पूरा ज्ञान हो जाएगा भगवान के विषय में। जितना हमको ज़रूरत है उतना पूरा भगवान ज्ञान दे देंगे और उसमें किसी प्रकार डाउट नहीं रहेगा, संदेह नहीं रहा, निसंदेह एकदम खर्प उसे ज्ञान हो जाएगा। तो चूँकि भगवान कहते हैं कि मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ, इसके बाद भगवान बताएं कि यदि मैं बताने जा रहा हूँ वह जान जाओगे तो अब कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, सब वह जान लेने सब कुछ जाना जाता है। छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि से, उसके सारे कर्म बंधन भी, कुछ जो भक्ति करता है तो कुछ हम लोगों से इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म से पूर्व के जन्म में किसी प्रकार कुछ पाप हुआ है, कुछ दुष्कर्म हुआ है तो वह भी नष्ट हो जाता है। भगवान की भक्ति का है तो यहाँ चूँकि पूरे तात्पर्य में मोटा मोटी प्रभुपाद जी, चूँकि भगवान कहते हैं यथा ज्ञासी तत्शृणु, तुम संपूर्ण भगवान के विषय, मेरे विषय में पूर्ण ज्ञान जो जैसे तुम प्राप्त कर लोगे, उसके कैसे तो ज्ञान उसे सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान बताना चालू करते हैं ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ज्ञान की महिमा है। तो प्रथम 2 श्लोकों में भगवान प्रमिश करते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, और फिर भगवान अपना ज्ञान दिए हैं। तो 7वां अध्याय में, इस अध्याय में भगवान के विषय भगवत ज्ञान, भगवान को कैसे जान सकते हैं हम लोग, भगवान की माया को कैसे जान से, भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान का सौंदर्य है, भगवान का माधुर्य है, भगवान का ऐश्वर्य है, इसको सभी जानना को चाहते यह अध्याय। तो मोटा मोटी प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात कहते हैं, सुनने की बात। और सुनने में भगवान से सुनना चाहिए, डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं तो सौभाग्य है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्तों से जो भगवान की भक्ति का आचरण करते हैं, भक्ति योग में लगे हुए हैं, उसे सुनना चाहिए। ऐसे सुनने से हमें भगवान के विषय में ज्ञान हो जाएगा और भक्ति हमारे हृदय में हो जाएगा, पूरा हम सिद्धि को प्राप्त हो। संशयम और समग्रम यथा ज्ञासी तर्षण। पर पहले भगवान को 2 कंडीशन, मई आसक्त मना, पूरा 24 घंटा मुझे अभिनिविष्ट चित्त निरंतर भगवान के चिंतन में भगवान के ही सेवा में लगे रहना, और मद आश्रय, मेरे शरणागत होकर, मेरे आश्रय में रहकर और मुझ में अभिनिविष्ट होकर इस योग का जो आचरण करता है, भक्ति योग का आचरण करता है, तो भगवान को
समझ सकता है, जान सकता है। ठीक है, तो हम इतना ही कहते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, कोई है नहीं ना? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।